नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने मेवाड़ रियासत के पार्ट 4 में आपको बताया था कि महाराणा कुंभा जो अगले शासक बने थे 1433 को। अब जैसे ही मेवाड़ के महाराणा कुंभा शासक बने, इनका शासनकाल था 1433 से 1468 तक। हम इसके बारे में शासनकाल को 3 भागों में देखेंगे। एक युद्ध के बारे में आपको जानकारी, दूसरा है स्थापत्य कला और तीसरा सांस्कृतिक विकास के बारे में जानेंगे। और इन 3 भागों में कुंभा का क्या क्या योगदान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने पार्ट 4 में आपको बताया कि कुंभा के पिता राणा मोखल की हत्या चाचा और मेरा 1433 में करते हैं, और उसके बाद महाराणा कुंभा का पुत्र यानी जो मोखल का पुत्र था जिसका नाम था कुंभा, कुंभा को सुशुद्ध सदा सुरक्षित चित्तौड़ ले जाते हैं। मैं आपको इस एक एक युद्ध की जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ जो 1433 को हुआ था। यह युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई, और इसका कारण महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की थी, और लेकिन इनका साथ दिया था मेहपा पंवार ने दिया था। अब राणा कुंभा ने चाचा मेरा की हत्या करवा दी, लेकिन मेहपा पंवार वहां से भागकर मालवा के शासक जो उस समय महमूद खिलजी था उसके पास चला आता है, और मेहपा पंवार उसके पास आ जाता है। तो महाराणा कुंभा उस महमूद खिलजी को एक पत्र लिखता है जिसमें कहा कि मेहपा पंवार मुझे सौंप दो, लेकिन महमूद खिलजी ने सख्त मना कर दिया कि मैं आपको नहीं सौंपूंगा मेहपा पंवार को। तब महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण करते हैं, और इसके साथ युद्ध दूसरा कांड बताया जाता है। ये युद्ध का पहला कांड था, और दूसरा कांड बताया जाता है कि मालवा के शासक था होशंग शाह। होशंग शाह ने अपने पुत्र उमर खां को शासक बनाया, लेकिन महमूद खिलजी ने उमर खां को गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया। तब उमर खां ने महाराणा कुंभा से सैनिक सहायता मांगी, और राणा कुंभा उसकी सहायता करते हैं। अब राणा कुंभा जैसे उसकी सहायता करते हैं, तो ये 2 कारण हैं, लेकिन इतिहासकार मेहपा पंवार को कारण मानते हैं। और यह युद्ध महाराणा द्वारा जीतने के बाद महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बना लिया जाता है, और यह सारंगपुर का युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हम विक्ट्री टावर भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की जानकारी मैं स्थापत्य कला में आपको दे दूंगा, तो इसी वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। जैसे महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाया गया और उसके बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन राणा कुंभा ने दूर की नहीं सोची थी, बल्कि उसने यह नहीं सोचा था कि महमूद खिलजी वापस भी मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। तो मेवाड़ ने जैसे ही महमूद खिलजी को छोड़ दिया, तो महमूद खिलजी ने एक संधि करता है जो कुतुबुद्दीन शाह जो उस समय गुजरात का शासक था उसके साथ चंपानेर की संधि करता है, जो 1456 में करते हैं। इस युद्ध का कारण था मेवाड़ पर अधिकार कर मेवाड़ का एक भाग जो आप यानी कुतुबुद्दीन और दूसरा भाग मैं यानी महमूद खिलजी लूंगा, और दोनों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पराजित हुई। यह जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ और रसिक प्रिया की टीका से मिलती है। और फरिश्ता ने कहा है कि राणा कुंभा इस युद्ध में पराजित होते हैं और इन दोनों को काफी धन देता है, उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ से पता हमें चलता है कि इसमें कुतुबुद्दीन और बाद में महमूद खिलजी को पराजित करता है राणा कुंभा। और यह युद्ध 1457 में बदनौर में लड़ा जाता है, और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा कुशाल माता का मंदिर जो बदनौर भीलवाड़ा में बनाया जाता है। एक और युद्ध हुआ जो नागौर में हुआ, और नागौर का शासक था शम्स खां था। इसके भाई मुजाहिद खां ने शम्स खां को नागौर से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है, और शम्स खां ने राणा कुंभा से सहायता मांगी, और महाराणा कुंभा ने सहायता की। नागौर पर शम्स खां को अधिकार दिला देता है वापस, लेकिन राणा कुंभा ने शम्स खां को एक संधि करता है। उसमें कहता है कि शम्स खां को कहता है कि नागौर दुर्ग की मरम्मत नहीं करना आप। तब यह संधि हुई कि नागौर दुर्ग की आप मरम्मत नहीं कराएंगे, लेकिन शम्स खां ने कुछ समय बाद नागौर की मरम्मत कराता है, और राणा कुंभा क्रोधित होते हैं और नागौर पर आक्रमण कर देते हैं। संधि के उल्लंघन के कारण नागौर को दुर्ग को तुड़वाया जाता है, और महाराणा कुंभा के समय एक संधि होती है जो आवल बावल की संधि। यह संधि राणा कुंभा और राव जोधा जिसने जोधपुर जो 1459 में बसाया था उनके समय हुई थी। महाराणा कुंभा की दादी माँ जिसने हम हंसाबाई थी, महाराणा कुंभा की दादी माँ, यह संधि कराती है हंसाबाई। अब मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह भी राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कराया, और यह जानकारी हमें गोसुंडा की बावड़ी से मिलती है। और राणा कुंभा को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है, यानी उस समय स्थापत्य कला को स्वर्णिम कहा जाता है महाराणा कुंभा के समय। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया, और विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में कराया गया था। विजय स्तंभ 9 मंजिल का है, और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 157 सीढ़ियां, और तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ मिलता है हमें। महाराणा कुंभा ने दुर्ग बनाए, इनमें से एक था कुंभलगढ़ जो
43 से 1456 तक इसका निर्माण किया गया। उस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है और इसी दुर्ग में राणा उदय सिंह का भी राज्याभिषेक हुआ था। एक और दुर्ग है जो अचलगढ़, जो सिरोही में स्थित है, और इसमें ओखा रानी के महल और सावन भादो झील भी, इस दुर्ग का निर्माण, झील भी बनी हुई है और इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों द्वारा कराया गया था और पुनः निर्माण इसका महाराणा कुंभा ने कराया था। दोस्तों, एक और दुर्ग था जिसका नाम था बसंतगढ़ दुर्ग, राणा कुंभा ने बसाया था। इसका अलावा भौमठ दुर्ग है और बेराठ का दुर्ग भी है। अब हम महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे। और महाराणा कुंभा को वीणा वादक भी कहते हैं। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास थे। हालांकि इस महाराणा कुंभा के गुरु तो हीरानंद थे, लेकिन संगीत गुरु सारंग व्यास थे। महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ इनमें से, जिसमें प्रमुख है रसिक प्रिया की टीका, संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथों में से सबसे विशाल है जो संगीत राज ग्रंथ है। अब महाराणा कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इन्होंने गायन, नृत्य, वाद्य भी प्रमुख है इनके समय के। अब संगीत राज में 5 कोषों से विभाजित किया जाता है। संगीत राज ग्रंथ को 5 कोषों में विभाजित किया है। ये कोष 5 कोष कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला कोष है जैसे पथ रत्न कोष, और दूसरा है रत्न कोष, नृत्य रत्न कोष, और वाद्य रत्न कोष, गीत रत्न कोष, 80 परीक्षण, ये कोष 5 कोष हैं। इनके दरबार में मंडन, जो कुंभा का वास्तुकार था, मंडन ने कई ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से राणा के दरबार में एक और विद्यमान जो कान्हड़ व्यास, जो एकलिंग महात्म्य के रचयिता थे, इनसे गुहिल रचयिता थे, इनसे गुहिल वंशावली, इन्होंने गुहिल वंशावली का वर्णन किया है। अब हम महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में जानते हैं। यह जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ से मिलती है। दोस्तों, यह जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ से मिलती है। अब महाराणा कुंभा की जो उपाधियाँ थी, इन्हें राजा धीराज, जो राजाओं का राजा, अभिनव भारताचार्य यानी संगीत का अच्छा ज्ञाता, हिंदू सुल्तान, जो हिंदू शासकों का हितैषी, हाल गुरु यानी पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण इसे हाल गुरु भी कहते हैं। और एक उपाधि है जैसे कि शैल गुरु यानी युद्ध कला में निपुण होने के कारण, दान गुरु, ये दानी होने के कारण इन्हें दान गुरु भी कहते हैं। अब अश्वपति यानी घुड़सवार में ये बहुत ही कुशल थे। एक है राजगुरु, जो राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता। अब महाराणा कुंभा की पुत्री के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई। रमाबाई ने रमाकुंड और रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और राणा कुंभा जब भगवान की पूजा करते थे, उन समय इनके पुत्र उदा ने 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी और इसीलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बहुत ही रोचक एवं रोमांचक वीडियो के साथ। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, यानी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।